हेलो एवरीवन, मैं अपने यूट्यूब चैनल जीपी मैथ्स गुरु पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं गुणनखंडों की संख्या निकालना। मतलब कोई भी नंबर है तो आप उसके कितने फैक्टर होंगे, उसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो वह नंबर कितने नंबरों से काटा जा सकता है, कितने नंबरों से विभाजित होगा। तो आपको ये निकालना है, ठीक है। देखिए जैसे करके कोई नंबर है आपके पास, मैं सपोज आपके पास 20 नंबर ये लिख रहा हूँ। एक मैंने अंक ले लिया है, संख्या ली है 20। तो 20 का आप किस किस से ये कटेगा आपको ये देखना है। तो ये पहले मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ। जैसे 20 का आप फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा और ये 5। आपने इसके गुणनखंड निकाले 2 गुणा 2 गुणा 5। तो आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो, 2 पे घात 2 और गुणा 5। तो आपने यहाँ देखा 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, और 5 कितनी बार आया हुआ है यहाँ पे, 1 बार। अगर आपको उसको टोटल फैक्टर निकालने हैं तो आपको क्या करना होगा, इस नंबर में एक नंबर आपको और ऐड कर देना है, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई, फिर आपको एक ये दिया हुआ है, इसमें भी आपको एक और ऐड कर देना है। अब ये आपका हो जाएगा 2 और 1 3 और गुणा 1 और 1 2 इक्वल्स टू 6। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 20 जो नंबर है, इस नंबर के टोटल 6 होंगे फैक्टर जिनसे ये 20 डिविजिबल होगा। अब देखिए कैसे डिविजिबल होगा। जैसे अगर मैं पता करना चाहूँगा, ये 1 से डिविजिबल हो जाता है, 2 से भी डिविजिबल हो जाता है, 3 से नहीं होगा, ये 4 से डिविजिबल हो जाता है, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, और ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा, और ये 20 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, 1 2 4 5 10 और 20, इन्हीं नंबरों से ये डिविजिबल यानी कि विभाजित होगा। 3 और 3 6, तो आपका आंसर ये 6 मिला था, ठीक है। इसी तरीके से आपका होगा। तो देखिए नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको 20 बताया, अब मैं आपके पास ले रहा हूँ जैसे कि 100 का आपको निकालना है। तो आप 100 का कैसे निकालेंगे कि जैसे कि फैक्टर इसके करेंगे तो 2 गुणा 2 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अगर आप फैक्टर से नहीं निकाल सकते हैं तो आप अपने एलसीएम वाले मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप रिटर्न करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पे घात 2 और गुणा 5 पे घात 2। आप इस तरीके से इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका ये जो ऊपर नंबर लिखा है इसमें भी एक ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई, ये 2 लिखा है इसमें भी ऐड कर देंगे। तो आपका ये आंसर आएगा 2 और 1 3 और गुणा 2 और 1 3 इक्वल्स टू 9। इसके टोटल 9 फैक्टर होंगे, ठीक। इसी तरीके से कोई दूसरा नंबर और ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि 200 नंबर मैंने लिया है, 200 का भी फैक्टर करते हैं, चलिए। तो कैसे होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक। इसके बाद 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 पंजे 200। आप इसको लिखेंगे, 2 कितनी बार आया हुआ है यहाँ पे, 3 बार, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। 5 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, तो आपने यहाँ पे 2 बार लिख दिया। बस आपको करना है क्या है कि जितनी भी पावर हो उसमें एक ऐड करना होता है। तो आप इसको ऐड करेंगे 3 + 1, मल्टीप्लाई, आप 2 में भी +1 कर देंगे, तो आपका ये होगा 3 और 1 4 और गुणा 2 और 1 3 इक्वल्स टू 12 आंसर। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, बस ये पावर जो होती है ना, पावर जितनी भी दी होंगी उसमें आपको एक ऐड कर देना है और उनको बस मल्टीप्लाई कर देना है। आपके टोटल नंबर निकल आएंगे। कितने ऐसे डिविजिबल नंबर होंगे जो 200 को डिविजिबल करेंगे, ठीक है। देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे करके। जैसे मैंने ले लिया सपोज 250, ठीक है। 250 का आप फैक्टर बना लीजिए। अगर आप फैक्टर ऐसे करने में दिक्कत आए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आप इसको करेंगे तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10।
इसको ब्रेक कर लो, यानी कि तोड़ लो। इसको आप ऐसे कर सकते हो, 25 और 10 में आप ब्रेक कर लीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। इसको आप ब्रेक करेंगे, ये 2 गुणा 5 हो जाएगा। इसको आप ब्रेक करेंगे, ये 5 गुणा 5 हो जाएगा। आपने देखा 5 आपको 3 बार यहाँ से मिल गया और 1 2 मिल गया, तो आप यहाँ पे ऐसे नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पे पावर 1 आ गई और यहाँ पे 5 पे पावर कितने आने वाली है, ये 3। अब क्या करने वाले हैं, जो 2 पे पावर है उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा, मल्टीप्लाई कितना लिखा है 3, तो 3 में भी 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2 ये होगा, मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा, इक्वल्स टू 8। इसके 8 फैक्टर हो जाएंगे टोटल। मतलब ये है कि ऐसे 8 नंबर होंगे जिनका भाग 250 में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट कोई और नंबर ले लीजिएगा। चलिए 360 ले लेते हैं, ठीक है। 360 के अगर आपको फैक्टर करने हैं, आप वैसे निकाल सकते हो, वैसे नहीं निकालना सकते तो आप ऐसे कर सकते हो, 36 मल्टीप्लाई 10 कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आप करोगे तो क्या कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3, ये तो हो गया इसका, ठीक है। अब रह गया इसका, तो 2 मल्टीप्लाई 5। इस तरीके से छोटे आप नंबरों में डिवाइड करके उसको ब्रेक करके आप फैक्टर निकाल सकते हो। नेक्स्ट इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखिए 2 एक बार ये है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो कितनी बार हो गया, 3 बार। तो आप यहाँ पे लगा देंगे 2 पे घात 3। 3 कितनी बार आया हुआ है यहाँ पे, 2 बार। और 5 कितनी बार आया हुआ है यहाँ पे, 1 बार। तो आपने देखा, यहीं पे लीजिए, देखिए 3 आया था तो 3 में 1 प्लस करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई 2 में भी 1 प्लस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 1 में भी 1 प्लस करेंगे। आपने देखा जितनी पावर लगी हुई थी उन सब में 1 प्लस करना है आपको। तो आपका आंसर आने वाला है 4 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2। तो ये आपका आंसर आएगा 4 3 12 दूनी 24। इसके टोटल फैक्टर जो होंगे वो 24 होंगे, ठीक है। ये तो आपको मैंने बताया, ये आपका कोई भी एक नंबर होगा उस नंबर के टोटल फैक्टर निकालना। अभी आपके पास 2 मेथड और बचते हैं। एक तो किसी भी फैक्टर में इवन नंबर हो कितने फैक्टर होंगे, ऑड नंबर के कितने फैक्टर होंगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इवन नंबर का। तो इवन नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा सम गुणनखंडों की संख्या निकालना। अब सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, नंबर यही ले लेते हैं। सपोज नंबर चलो ले लीजिए, मैंने 160 ले लिया है, ठीक है। और 160 का अगर हम मल्टीप्लाई कर निकालेंगे फैक्टर इसका, तो कैसे निकालेंगे, देखिए वही बताया था मैंने, या तो आप फैक्टर मेथड से निकाल लो और या आप इसको ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक कैसे करोगे, 16 मल्टीप्लाई 10 कर सकते हो। जब 16 का भी फैक्टर करोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई, अब 10 का कर लीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 हो गया आराम से फैक्टर। अब आप देखिएगा इसमें 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, ये होगी 5 पावर। मल्टीप्लाई 5 कितनी बार आया है यहाँ पे, 1 बार। अब आपको जब इवन का निकालना है तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि जितने भी 2 पे पावर होगी उसमें 1 कम कर देना है। तो आप इसको नोट करेंगे तो कैसे करेंगे, इस तरीके से कर देंगे, 2 पे पावर 4 और मल्टीप्लाई 5 पे पावर 1। जिन क्वेश्चनों में सम फैक्टर आपको निकालने हैं, इवन फैक्टर आपको निकालने में, तो आपको यहाँ से 1 2 कम करना पड़ेगा, ठीक। बाकी का जो भी पार्ट रह जाएगा उसी में आपको करना होगा। अब आपका ये वाली पावर रह जाएगी तो ये होगा 4 + 1 और मल्टीप्लाई 1 + 1, ठीक है। केवल 2 का ही अलग करना है, बाकी किसी को आपको अलग नहीं करना है। 5 7 जो भी आएंगे उनमें से किसी की पावर को आपको कम नहीं करना है। तो ये आपका आ जाएगा 4 और 1 5 और ये 2, 5 दूनी 10। मतलब ऐसा है कि 160 जो है आप इसके फैक्टर करेंगे तो ऐसे केवल 10 ही नंबर आएंगे जो सम संख्याएं होंगी जिनसे ये 160 कट जाएगा, ठीक है।
अब मैं देखता हूँ आपके पास एक नंबर है मेरे पास, सपोज 2 से 40 ले लीजिएगा। 2 से 40 का फैक्टर बनाते हैं तो आप वैसे ही ब्रेक करेंगे जैसे मैंने बताया, 24 मल्टीप्लाई 10 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेंगे, पहले 24 का बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक, फिर 3, 8 ये हो गया, 3 ये हो गया, 8 24 का तो ये बन गया, ठीक। अब 10 का बनाएंगे, 2 गुणा 5, ठीक। फिर आपने देखा कि 3 बार यहाँ पे है, 1 बार यहाँ पे है, तो आपने देखा 2 पे घात कितना हो गया, 4, 3 मिला आपको 1 बार और 5 मिला आपको 1 बार, ठीक है। तो नाउ अब आपको मैंने बताया था यहाँ पे जब भी आपको सम निकालना होगा तो एक नंबर आपको कम करना पड़ेगा 2 की घात में। तो आप 2 की 1 घात कम कर देंगे तो यहाँ पे कितनी रह जाएगी, अब 2 पे घात 3, 3 से सेम रहेगी और 5 पे भी सेम रहेगी, सिर्फ आपको कम 2 की घात में ही 1 करना है। तो अब आपका आंसर आएगा यहाँ पे 3 में 1 जोड़ देंगे, इसमें भी 1 जोड़ देंगे और इसमें भी 1 जोड़ देंगे, तो ये आपका आएगा 3 और 1 4, 2 और 1 और 1 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं, आप बहुत सारे बना सकते हो प्रैक्टिस के तौर पे। तो आपके पास ये 2 नंबर मैंने बताया जिनको बता दिया मैंने, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि विषम फैक्टर। अब विषम फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं वो देखिएगा। विषम में क्या करना है, तो यहां पे आप विषम नंबर ले लीजिएगा। विषम में क्या करेंगे, आप कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो मैंने ले लिया 120। सबसे पहले तो 120 के फैक्टर बनाओ कि फैक्टर क्या होंगे इसके। अगर इसके फैक्टर बनाते हैं तो ये आप कर सकते हो इसको 12 मल्टीप्लाई 10, किसी भी ब्रेक कर लीजिए, माइंड में जो भी आ जाए आप उसी में ब्रेक कर लो जिसमें आपको आसानी लगे। अब 12 को आप ब्रेक करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 12 तो आराम से स्प्लिट हो गया, मल्टीप्लाई। अब 10 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। नाउ अब आप देख पा रहे हैं कि 2 एक बार, ये 2 बार और एक ये हो गया 3 बार, 2 पे घात हो गया 3 और ये हो गया 3 पे घात 1 और ये 5 पे घात 1। ध्यान रहे आपको, आप फाइंड कर रहे हैं विषम नंबर का फैक्टर, यानी कि इसके फैक्टर में ऐसे कितने नंबर आने वाले हैं जो ऑड नंबर हैं, जिन विषम नंबरों से ये कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, हर सवाल में, वो सवाल जिसमें विषम गुणनखंड पूछे जाएंगे उसमें आपको 2 को काउंट नहीं करना है, आप 2 को हटा देंगे। 2 को आप काउंट करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर सम बनाएगा तो यही बनाता है, इसलिए इसको हटा देंगे। हर क्वेश्चन में आपको हटाना होगा। आपके पास 3 पे घात 1 रह जाएगा तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, इसकी भी घात 1 थी तो ये भी ले लिया, ये हो जाएगा 2 और गुणा 2 इक्वल टू 4। तो इसका 4 आंसर होगा, यानी 4 नंबर ऐसे होंगे ऑड नंबर जिनसे ही 120 है कैंसिल्ड हो जाएगा। अब जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ, चलो सपोज करता हूँ 180। 180 के फैक्टर बनाते हैं तो 180 के फैक्टर कैसे बनाएंगे, आप ऐसे ब्रेक कर लीजिएगा, इसको ब्रेक करने के बाद इसको ब्रेक करिएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर 2 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट, एक बार 2 यहाँ पे आया है, एक बार 2 यहाँ पे आया है, तो आपने देखा 2 कितनी बार आ गया, 2 बार, ठीक है। 3 यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, और 5 कितनी बार आया है, 1 बार। आपको कि मैंने क्या बताया है, जब भी ऑड फैक्टर की बात आए तब आपको 2 को काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब आपके पास जो भी बचा है, 3 पे पावर 2 है, 2 में 1 ऐड करो, 1 ये है, 1 इसमें ऐड करो, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 6, ठीक है। तो आपने देखा कि 180 के ऐसे नंबर जो ऑड होंगे, यानी कि जो विषम नंबर होंगे, ऐसे 6 ही नंबर होंगे जिनसे ये कैंसिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक ये रहा, मैंने आपको आज बताया
कोई भी नेचुरल नंबर हो उसके फैक्टर फाइंड करना। दूसरा मैंने बताया कि कोई भी नंबर है उसके इवन फैक्टर कितने होंगे, और मैंने आपको बताया है कि उसके ऑड फैक्टर कितने होंगे। तो मैंने आपको नेचुरल का बता दिया, ऑड फैक्टर बता दिया, इवन फैक्टर बता दिया। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आएगा कि जितने भी इसके फैक्टर होंगे उसका सम कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टरों का सम। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो अब तक के लिए बाय बाय, और मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।